हेलो ट्वेल्थियंस, वेलकम बैक। यदि आपने आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोयम को अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है, तब एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले इन 25 MCQs का टेस्ट सिंसियरली अटेम्प्ट कर अपनी एबिलिटी को चेक करें कि आपने कितने अच्छे से पोयम को समझ रखा है और आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर कर पाए मुझे भी कमेंट में बताएं। सो ऑल द बेस्ट, रॉक द टेस्ट। हेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन और ऑप्शन को सिंसियरली पढ़ें, समझें और मेरे आंसर बोलने से पहले अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। वाई आर द टाइगर्स कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर्स? टाइगर्स को आंट जेनिफर्स का टाइगर क्यों कहा गया है? ऑप्शंस आर हेयर, ए बी सी और डी। सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, शी हैज़ एम्ब्रॉयडेड दैम, क्योंकि वो उन्होंने ही निट किया है, बुनाई उन्होंने की है उसकी। आंट जेनिफर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, आंट जेनिफर की पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? कॉन्फिडेंट, मीक, फियरलेस, टाइगर लवर्स। एलिमिनेशन ट्रिक का भी आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीक, मीक फॉर वीक। Meaning of denizens of a world of green. Options are here. Right option is yes, A, B, C or D. Ting, 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 ting. Option C is correct option. Denizens, denizens बोलते हैं dwellers, dwellers बोले तो residents, बोले तो निवासी, रहने वाले। कौन है भाई denizens of a world of green? टाइगर्स हैं, और वो क्या हैं? फॉरेस्ट में ड्वेल करते हैं, निवास करते हैं। Very easy question. The wedding ring is A for Aunt Jennifer. Yes, options are here. Selected, match your answer. Right option is option D, burden. आंट जेनिफर के लिए अंकल के द्वारा जो उन्होंने वेडिंग रिंग दी है, अंगूठी दी है, वो उनके लिए बर्डन है, क्योंकि वो उनसे जो वो उनको सरप्राइज करते हैं, शोषण करते हैं, उससे मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। अगर आपने पोयम को सिंसियरली पढ़ रखा है, ऑप्शंस को पढ़ते ही आंसर आपको मिल जाएगा। What does the wedding band stand for? So right option is yes, A, B, C or D. So right option is option C, oppressive control of her husband. Why is she finding the needle so hard to pull? जब आंट जेनिफर क्रोशे निडल के द्वारा पैनल पर टाइगर्स को बुनाई कर रही हैं, तब वो उनको निडल चलाना मतलब इतना हार्ड क्यों हो रहा है, क्यों इतना हैवी हो रखा है उनके लिए? ऑप्शंस आर हेयर, मैच योर आंसर वेरी सिंसियरली। सेलेक्टेड, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज। क्योंकि आंटी के लिए जो उनका मैरिज जो बॉन्ड हुआ है वो एक बर्डन है, और वो अपने जो उनके हस्बैंड हैं, अंकल हमारे, उनके अत्याचार से उतना फिजिकली और मेंटली वो वीक हो चुकी हैं कि उनसे वो निडल चल नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यह क्या सजेस्ट करता है? ऑप्शंस आर हेयर, वन बाय वन ऑप्शंस को सिंसियरली पढ़ें, पढ़ते ही समझ आएगा। कुछ ऑप्शंस बिल्कुल डिफ़र होते हैं। यस, मैच योर आंसर। So massive weight of uncle's wedding band suggested harsh and tough experience of her married life. ना तो उनके अंकल से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ना ही अंकल का लव उनके प्रति है, और जो अंकल का वेडिंग बैंड है वो बहुत हैवी हो चुका है फिजिकली और मेंटली उनके लिए। तो वहाँ पर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। गिव वन वर्ड फॉर एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। ऑर्डियल, डैड, prancing, terrified. Yes, A, B, C or D. Right option is yes, option A, ordeal. Ordeal means an unpleasant experience, जो कि आंटी को आफ्टर मैरिज अंकल ने करा दिया है। टेरिफाइड हैंड्स, आतंकित, भयभीत जो हैंड्स हैं वो क्या इंटरप्रेट करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं? यस, ऑप्शंस आर हेयर, डू इट वेरी सिंसियरली। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन yes, D, tensed physical and mental state of aunt. इतनी फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं तो उनके हाथ जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आतंकित हो चुके हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन फिंगर फ्लटरिंग थ्रू द वूल। पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, सिमली और मेटाफर। राइट ऑप्शन इज यस,
आपका ऑप्शन करेक्ट है? डू यू फील सो? ऑप्शन बी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्यों है? फिंगर फ्लैटरिंग, फिंगर में एफ, फ्लैटरिंग में एफ। जब दो नियर बाय वर्ड्स में सेम या तो कॉन्सोनेंट या वोवेल जो लेटर है उसकी साउंड आती है, सो वहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस माना जाता है। गॉट इट? द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड सिम्बोलाइजेस ऑडियल्स। अभी लास्ट क्वेश्चन में सीखा है ऑडियल मीन्स एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, रियली आंटी के लिए रहा है, हार्डशिप्स आंटी के लिए रही हैं, वरीज ऑफ मैरिड लाइफ रही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। What does the word civility mean? Options are here. Select your option. Read the options very sincerely. Yes, right option is ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव। जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो कॉन्फिडेंट हैं और ब्रेव हैं। वेयर कैन वी सी आंट जेनिफर्स टाइगर्स? ऑप्शंस आर हेयर। वेरी इजी क्वेश्चन, सेलेक्टेड मैच योर आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अक्रॉस आ स्क्रीन। जो आंट जेनिफर अपने पैनल स्क्रीन पर जो अभी एम्ब्रॉयडरी कर रही है वहाँ उनको हम देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यस, डू इट वेरी सिंसियरली। एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक बोले तो 1 बाय 1 रॉन्ग ऑप्शन को डिलीट कर देना। सो अगर हम बात करते हैं एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में नियर बाय वर्ड्स में जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट या वोवेल के साउंड देता है, यह ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन अगर हम सी की बात करते हैं, सिमली, सिमली में कंपेरिजन शो की जाती है और सो एज लाइक वर्ड का यूज़ होता है, ऐसा भी कुछ यहाँ पर नहीं है। पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं, पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग को लिविंग थिंग की तरह दिखाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, मेटाफर। अब मेटाफर ही ये क्यों बना है? तो ये जो हमारा वेडिंग बैंड है ये तो एक तरह से सिम्बलाइज करता है जो ऑपरेसिव बर्डन ऑफ मैरिज लाइफ है आंटी के लिए वो, और जो वेट है ये सिंपल एक वेट नहीं है, सिंपल फिजिकली वेट नहीं है, ये साथ ही साथ इमोशनल और सोशल प्रेशर जो आंटी अपनी मैरिड लाइफ में फेस करती हैं उसको शो करता है। गॉट इट? वॉट विल द टाइगर्स इन द पैनल डू? सीधी बात, नो बकवास। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, गो ऑन प्रेंसिंग। वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, एकदम इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, झपट्टा मारने के लिए तैयार। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं। वॉट सिट्स हैवी ऑन आंट जेनिफर्स हैंड? आंट जेनिफर के हैंड पर क्या उनको जो हैवी है, हैवी वेट में वो क्या फील होता है? ऑप्शंस आर हेयर। राइट ऑप्शन इज यस, ऑप्शन बी, अंकल्स वेडिंग बैंड। टिंग 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 टिंग। वॉट वुड टाइगर्स डू व्हेन आंट जेनिफर डाइज? अगर आंट जेनिफर मर जाती हैं तब उनके टाइगर क्या करेंगे? ऑप्शंस आर हेयर। यस, सेलेक्टेड ए बी सी और डी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दे वुड गो ऑन प्रेंसिंग अनअफ्रेड। वो बिना डरे बिना भयभीत हुए इधर उधर क्या है मूव करते रहेंगे। पोएटिक डिवाइस इन ब्राइट टोपेज डेनिजेंस। ऑप्शंस आर हेयर। राइट ऑप्शन इज यस, ऑप्शन सी, मेटाफर। मेटाफर ही क्यों है? मेटाफर में क्या होता है? कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल की डेजर्ट के शिप से कंपेरिजन की गई है। सो लाइक एज वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, इट मीन्स कैमल को डेजर्ट का शिप बना दिया गया है। सो ये मेटाफर में किया जाता है। सेम एज हेयर, ब्राइट टोपेज, जो ब्राइट भाई एकदम शाइनिंग चमकदार, टोपेज येलोइश। तो ब्राइट टोपेज ये कि येलोइश स्टोन के लिए यूज़ किया गया जो कि बहुत चमकदार होता है, और उसकी कंपेरिजन डेनिजेंस, डेनिजेंस यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? ड्वेलर्स के लिए, ड्वेलर्स ऑफ फॉरेस्ट टाइगर्स। टाइगर्स भी येलो कलर के होते हैं, तो दोनों का कंपेरिजन किया गया है। लाइक एज सो वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। सो यहाँ पर ब्राइट टोपेज को डेनिजेंस बना दिया गया है, मेटाफर। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये पेड़ के नीचे खड़े जो लोग हैं उनसे नहीं डरते हैं। दे यहाँ पर टाइगर्स के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो मैन हैं ये कौन हो सकते हैं? फॉरेस्ट ड्वेलर्स, हंटर्स हु स्टॉक एंड किल टाइगर्स, एनवायरमेंटलिस्ट और ट्रैवलर्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वो हंटर्स हैं जो टाइगर पर अपना घात लगाकर बैठते हैं उनको मारने के लिए, उनको मार देते हैं। वॉट डज द अंकल्स करेक्टर रिफ्लेक्ट इन द पोएम? पोएम में अंकल के करेक्टर जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? रीड द ऑप्शंस। यस,
कैन यू डू दिस प्लीज़? क्या आपका सही जाएगा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मेल चेविनिज्म एंड पैट्रिची। भाई मेल चेविनिज्म क्या होता है? इसमें जो मेल्स होते हैं वो अपने आप को फीमेल्स से सुपीरियर समझते हैं, इसलिए उन्हें मतलब फीमेल्स पे अपना कंट्रोल बनाना उनका अपने आप में वो अधिकार समझते हैं। पैट्रिची जो होता है ये एक सोशल सिस्टम बना रखा है मेल्स ने, जिसमें मेल्स को लगता है कि लीडरशिप, मॉरल अथॉरिटी, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो सब उनके अंडर कंट्रोल होती हैं। और पोएम इसी पर बेस्ड है, मेल चेविनिज्म एंड पैट्रिची। Got it? Identify the poetic device in terrified hands. Imagery, hyperbole, transferred epithet, personification. Yes. Right option is option D, personification. Personification क्यों है? Personification में एक नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग की तरह ऐड कराया जाता है। भाई हैंड्स जो हैं वो टेरिफाइड हैं, मतलब वो भयभीत हो रहे हैं। भाई टेरिफाइड तो ह्यूमन बीइंग होते हैं, कोई हैंड थोड़ी होता है टेरिफाइड, हैंड थोड़ी भयभीत होता है। तो यहाँ हैंड को टेरिफाइड दिखाया गया है, जो कि एक लिविंग बीइंग की एक्टिविटी है। और हैंड, क्या हाथ डर सकता है? नहीं ना। दे पेस इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी। इस फ्रेज में टाइगर्स की ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है। पहले अपना ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है और आंसर रॉन्ग होने के चांसेस बन सकते हैं। यस, मैच योर आंसर। भाई टाइगर्स की ट्रेट में, कैरेक्टरिस्टिक्स में अनहीरोइक और फेयरफुल ये तो आते ही नहीं हैं, दोनों को एलिमिनेट कर दो, डिलीट कर दो। अब ए और बी ऑप्शन, सिवलरिक और फियरलेस, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। फियरलेस टाइगर की ट्रेड्स को शो करता है। सिवलरिक, भाई सिवलरिक मीन्स भी क्या होता है? कॉन्फिडेंट, ब्रेव और अनअफ्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन आगे अगर वर्ड हम देखें सिवलरिक सर्टेनिटी, यहाँ एक श्योरिटी को शो किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा फियरलेस है। पोएम में यूज़ किए गए ऑर्डियल्स वर्ड का मीनिंग, अभी लास्ट क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, आई थिंक सो ये रिपीटेड है, लेकिन आपके पास यहाँ ऑप्शंस है, वहाँ आपके पास ऑप्शंस में से यस, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वेरी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। आंट जेनिफर इज ए सिंबल ऑफ ए, बी, सी और डी। यस, सिंसियरली ऑप्शंस को पढ़ लिया, सो करेक्ट ऑप्शन मिल गया है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ओप्रेस्ड वुमेन। ओप्रेस्ड वुमेन मीन्स शोषित, जिसका सप्रेशन किया गया है, शोषण किया गया है। द वर्ड रिंग्ड इंडिकेट्स लिबर्टी, एंगेजमेंट रिंग, गोल्ड रिंग गिवन बाय अंकल, और द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अ विक्सियस ग्रिप ऑफ आंट्स अनहैप्पी मैरिड लाइफ। गॉट इट? टाइगर्स को डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्यों ऐसा कहकर डिस्क्राइब किया जाता है? ऑप्शंस आर हेयर, रीड द ऑप्शंस वेरी सिंसियरली, केयरफुली एंड सेंड योर आंसर थ्रू कमेंट। इट इज़ योर होमवर्क, आपका होमवर्क है, वेटिंग फॉर योर आंसर। फाइनली टेस्ट इज ओवर। हाउ इज योर टेस्ट? कैसा रहा आपका टेस्ट? आउट ऑफ 25 कितना स्कोर कर पाएँ? ऑनेस्टली मुझे भी कमेंट में बताएं। अगर आज का यह टेस्ट आपके लिए यूज़फुल रहा है, सो आगे भी टेस्ट सीरीज़ में कंटिन्यूटी में रहना, एंड लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर नए हैं विद द बेल आइकन, इसे सब्सक्राइब भी कर लेना है। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।